हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय रसायन शास्त्र असाइनमेंट 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से असाइनमेंट हाइट जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बिल्कुल सही सही आंसर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा कुछ चैनल पर गलत आंसर अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर सही आंसर अपलोड किए जा रहे हैं। तो सभी छात्र इन आंसर को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर हमारे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यौगिक एक गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। जब इस गैस की अभिक्रिया H2 के 3 मोल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक दूसरी गैस सी बन जाती है। तो जो क्षारकीय प्रकृति की होती है गैस सी के देखिए यहाँ पर नम अवस्था में ऑक्सीकरण करने पर यौगिक डी बनता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग है। ए से डी तक यौगिक की पहचान कीजिए तथा सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए से डी तक जो यौगिक हैं उनकी पहचान अपन को करना है और सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण रिएक्शन देनी है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए पहले प्रश्न का पूरा उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आंसर फर्स्ट है आपका। यौगिक ए देखिए यहाँ पे NH4NO2। NH4 इस तरीके से नहीं लिखना, NH नीचे 4 लिखना और इस तरीके से NHNO2 लिख देना। तो यहाँ पे NH4NO2 है और यौगिक B बराबर N2 दिया गया है और यौगिक C बराबर NH3 दिया गया है। NH3 को आप इस तरीके से लिखेंगे NH3 और यौगिक D HNO3 दिया गया है HNO3 इस तरीके से लिखेंगे। HNO3 को अपन नीचे लिखेंगे ऐसे। और आवश्यक जो समीकरण प्रश्न में पूछे गए थे कि आवश्यक समीकरण दीजिए, तो वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे ए से डी तक के यौगिक की पहचान अपन ने कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं यौगिक ए, यौगिक बी, यौगिक सी और यौगिक डी। अब यहाँ पे जो समीकरण थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला समीकरण देखिए NH4 प्लस NO2 बराबर में N2 प्लस 2H2O। इसके बाद दूसरी रिएक्शन देखिए यहाँ पे N2 प्लस 3H2O बराबर 2NH3। इसके बाद तीसरी रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं 4NH3 प्लस 5O2 बराबर 4NO प्लस 6H2O। और यहाँ पे आगे जो रिएक्शन बनी है वो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। तो यही पूरा उत्तर आपको पहले प्रश्न में लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए सल्फर के अल्फा और बीटा अपरूपों का संक्रमण ताप क्या है। और इसमें पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है और तीसरा प्रश्न है ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। 5 अंक के लिए यह प्रश्न है। शब्द सीमा है 100 से 150। तो इसका उत्तर अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सबसे पहला जो पूछा गया है सल्फर के अल्फा और बीटा अपरूपों का संक्रमण ताप क्या है। तो ताप आपको बताना, ताप हो जाएगा आपका 369 केल्विन। ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरे का पहला है ये पहला प्रश्न यहाँ तक। इसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला यहाँ पे और दूसरे का दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा जंतुओं, वनस्पतियों एवं भवनों के लिए अत्यंत घातक है। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है वो नीचे यहाँ पे दी गई हैं। तो इन रिएक्शन को लिख लेना जो रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। ये दूसरे प्रश्न का दूसरे का उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरे प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, जब ओजोन पोटेशियम ऑक्साइड के अधिकय देखिए अधिकय जैसे बोरोट बफर पीएच यहाँ पे 9.2 के साथ बफरीकृत करने से अभिक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न
होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमानित करते हैं। इस प्रकार देखिए 3 का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे का तीसरा। और बच्चों टेंशन मत लीजिए पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ भी आपको लास्ट में मिलने वाला है। जो पीडीएफ आंसर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सभी प्रश्नों के आंसर को देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आ गया है, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को 2 उदाहरणों द्वारा दर्शाइए। और इसी में दूसरा है क्लोरीन की वृंजक क्रिया का कारण बताइए। और तीसरा है यहाँ पे निम्न को व्यवस्थित कीजिए। निम्न जो दिए गए हैं इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं तीसरे प्रश्न का। और इसमें देखिए केमिस्ट्री में टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, रसायन विज्ञान में 4 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। तीसरे का पहला प्रश्न है। तीसरे का पहला देखिए फ्लोरीन केवल, यहाँ पे फ्लोरीन वाला है ना तीसरे का पहला। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन केवल एक आइसो अम्ल बनाती है, जबकि अन्य हैलोजन अधिक संख्या में ऑक्सो अम्ल का निर्माण करते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, क्लोरीन की वृंजक क्रिया का कारण बताइए। तो इसका उत्तर देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन प्रबल हाइड्रोजन बंधों के कारण द्रव होता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसेस होती हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की जगह आप यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन लिखा हुआ है तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है जो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ पे। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक सेकंड मैंने गलती कर दी, सॉरी फॉर डेट। सबसे पहला जो प्रश्न था तीसरे का, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद तीसरे में जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। Cl2 की वृंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। नमी अथवा जलीय विलयन में उपस्थित क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो यहाँ तक ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद इसी में देखिए जो तीसरा पूछा गया है, तीसरे का तीसरा व्यवस्थित रूप से अपन को इनको जमाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यवस्थित रूप से इनको जमाया गया है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उत्कृष्ट गैसों के कम क्रियाशील होने के 2 कारण बताइए। और हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। और तीसरा है NF3 के एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है, परंतु NCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों। तो कारण क्या है, इसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरू हो जाता है। चौथे का पहला यहाँ पे दिया गया है, चौथे का दूसरा और लास्ट में है चौथे का तीसरा। अब यहाँ पे जो पीडीएफ आपने देखा है इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देख लिए। अब बच्चों आप सभी के मन में एक और सवाल होगा कि पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना, यहाँ पे आने के पश्चात माय स्टडी जानकारी आपको लिखना। माय स्टडी जानकारी जैसे आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, सबसे पहली जो लिंक आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करके वेबसाइट को इस तरीके से ओपन करना। सीजी बोर्ड असाइनमेंट 3 क्लास 12th वाला जो ऑप्शन सबसे ऊपर दिख रहा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे नीचे आपको केमिस्ट्री असाइनमेंट 3 वाला जो ऑप्शन है इसके सामने क्लिक हियर लिखा है, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे देखिए सीजी बोर्ड असाइनमेंट 3 क्लास 12th आंसर पीडीएफ येलो कलर से जो लिंक दी गई है डाउनलोड बटन, इस पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड यहाँ से कर लेना।